नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मलविशा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा फ्रॉड क्राइम अलर्ट के बारे में। यदि आप विदेश जॉब करना चाहते हैं तो जो एजेंट होते हैं उनके चंगुल से कैसे बचें। एजेंट क्या करते हैं, आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, कुछ पैसे भी ले लेते हैं और आपको 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आपसे वो लेते हैं। तो देखिए, यदि आप विदेश जाते हैं तो जिस एजेंट से आप बात करते हैं तो उस एजेंट से आपको यह कहना सबसे पहले पड़ेगा कि जैसे मान लो कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ तो आप कौन सा काम करना चाहते हैं, आपको जो काम आए तो वो काम उसको बताना है कि मुझे यह काम आता है और इस काम के लिए मैं जॉब अप्लाई करना चाहता हूं। और जो एजेंट है उस एजेंट से उस कंपनी का नाम आपको पूछना है और आपको गूगल में आपको सर्च करना है कि ये कंपनी है या नहीं। यदि वो कंपनी है तो आप वहाँ पर जो हेल्प डेस्क नंबर होते हैं, हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उनकी ईमेल होती है, तो आप डायरेक्ट उनके नंबर से भी आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि मैंने ये वीज़ा अप्लाई किया था, मैंने जॉब के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, तो मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ है या नहीं, मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, मैंने इस जॉब में ये वीज़ा अप्लाई किया था। और आपको मैं एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ, कई एजेंट आपको टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पर आपको नहीं जाना है, उसमें कुछ भी गारंटी नहीं होती। वो ये कहते हैं कि ये टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा से आपको आगे हम वर्क वीज़ा दे देंगे। कोई भी नहीं देगा, वहाँ पर आपको मतलब 10, 15, 20 दिन वहाँ पर रख कर आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा और आपके पैसे हैं वो खा जाएंगे एजेंट। तो इनसे आपको सतर्क रहना है। ये भी एक साइबर का इनका जो ठगी का है काम, ये बहुत ठगी करते हैं, एजेंट होते हैं जो विदेश भेजने वाले होते हैं। दूसरी बात आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, यदि आप विदेश जाते हैं तो आप उनको ओरिजिनल, जब तक उनको ओरिजिनल आपका पासपोर्ट नहीं देना है तब तक आपका वीज़ा वहाँ से नहीं आता है। वीज़ा केवल आपकी हार्ड कॉपी से और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके मेडिकल से ही आपका वीज़ा आ जाता है। और आपके पास यदि ओरिजिनल पासपोर्ट है तो वो आपको एजेंट को नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है, लास्ट में आपको देना है। और यदि आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से जैसे एजेंट आपको एक वीज़ा देता है, उस वीज़े में आप ये देखना है कि उसमें कौन सी तो कंपनी का नाम लिखा हुआ आएगा और कितने साल का ड्यूरेशन है, कितने साल का आपको वर्क वीज़ा दे रहा है, कितने साल आपको काम करना पड़ेगा, ये उसमें लिखा हुआ आएगा। और टूरिस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ आएगा वर्क परमिट वीज़ा, यानी वर्क परमिट ड्यूरेशन 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या 1 ईयर जो आता है, 6 मंथ ये आता है, ये उसमें आपको देखना है। इसके अलावा आपको एक जॉब ऑफर लेटर होता है ओरिजिनल रंगीन कलर प्रिंट में, उसमें पूरी चीज़ लिखी हुई आती है। जैसे आप दोहा कतर जा रहे हैं या सऊदी अरब जा रहे हैं या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो उस जॉब ऑफर लेटर में लिखा हुआ आएगा कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, जैसे 2,000 रुपये है तो उसमें लिखा हुआ आएगा 2,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी प्लस OT ओवर टाइम उसमें, और प्लस 200 या 300, 400, 500 मतलब उसमें रुपए और लिखे हुए आते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे आपकी 2,000 रुपये सैलरी है, उसके अलावा 300 रुपये खाने के आते हैं और इसके अलावा ओवर टाइम लिखा हुआ है या नहीं, तो वो भी आपको जॉब ऑफर लेटर में आपको देखना है। वैसे ज़्यादातर ओवर टाइम जॉब ऑफर लेटर में नहीं आता है, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी और जो भोजन के जो पैसे होते हैं वो उसमें लिखा हुआ आता है, तो वो आपको देखना है। और पूरी डिटेल्स के साथ आपको देखना है, लोगों को दिखवाना है जो विदेश में काम करते हैं उनको आपका जो जॉब ऑफर लेटर है उनको दिखाना है कि ये मेरा जॉब ऑफर लेटर ये ओरिजिनल है या नकली है, असली है, क्या है। यदि आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो सऊदी अरब की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाएगी, इस बंदे का आपका पासपोर्ट और वीज़ा नंबर से आप पूरी डिटेल्स आप वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स के साथ आप उनका पूरा बायोडाटा आप निकाल सकते हैं। तो एजेंट से आपको बचना है। एजेंट को पैसे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब 100 में से 99% लोग हैं ये फ्रॉड करते हैं, एजेंट होते हैं, अपने पैसे ये खुद पैसे कमाते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। और पूरी जानकारी के साथ आपको जाना है और आपका जो जॉब ऑफर लेटर है, आप जहाँ पर विदेश में यदि आपका कोई बंदा काम कर रहा है तो उनको पूछना है कि ये मेरा जॉब ऑफर लेटर है, ये मेरा वीज़ा है, ये सही है नहीं, ये कंपनी कैसी है, कैसी कंपनी नहीं है, तो पूरी डिटेल्स आपको पूछनी है। उसके बाद में आपको एजेंट को पैसे देने हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप डायरेक्ट यदि ऑनलाइन यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो दिल्ली, महाराष्ट्र में, बम्बई जो शहर है, गुजरात में, वहाँ पर जो मतलब इनके ऑफिस होते हैं, बड़े बड़े हेड ऑफिस होते हैं, वहाँ पर आप जाकर डायरेक्ट आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपका वीज़े की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नवरत्न मलविशा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।